बच्चों, बेटा आने वाले संडे को आपका पेपर होगा और जो टॉपिक आएगा वो आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जो अभी चल रहा है ना बेटा, ठीक है ना। आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। सेकंड बात सुनो, कुछ ही दिन में क्या होगा बेटा, आपके तीनों सब्जेक्ट की एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, ठीक है ना। तो तीनों पेपर है ना, जैसे नीट में होता है वैसा का वैसा आपका तीनों सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट करेंगे, है ना बेटा, ठीक है। तो चलिए, अपन ने एटॉमिक में टोटल एनर्जी डिस्कस की थी बच्चों, है ना। देखो बेटा सुनो, टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला आया था -13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, बोलो बेटा। फॉर्मूले का हमने डेरिवेशन किया था, चेक करो, देखो किया हुआ है ना बेटा। अब देखो सुनो, फिर एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एक आपको बेटा ये ध्यान रखना पड़ेगा, देखो क्या कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। ये देखो, ये किया हुआ आपको, ये देखिए यहां पर किया हुआ बेटा। तो जो बच्चे नए हैं ना, प्लीज वो एक बार YouTube पे वीडियो देखे, जो मैंने मेरा चैनल बना रखा है, लेटर ऑन मैं इसको रिपीट कर दूंगा बेटा, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, फिर एक देखो ध्यान रखना है, एक देखिए बेटा, सुनिए, डेल्टा ई पढ़ा था आपने, बोलो बच्चों। ये फॉर्मूला पढ़ा था प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी, बोलो बच्चों। ये तीन फॉर्मूले पढ़ा दिए मैंने आपको, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ मेरे को, जैसे देखो बेटा सुनो, सपोज मैं आपसे ये बोलूं कि देखिए टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना। अब देखिए बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे He+ का हो, किसी का भी हो, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n हमेशा 1 रहेगा बेटा, सेकंड ऑर्बिट का मतलब n हमेशा 2 रहेगा, बोलो बच्चों। तो देखो यहां से ध्यान दो बेटा, ये चीज कांस्टेंट होगी ना एक तरह से, चेंज क्या हो रहा है, z चेंज हो रहा है, देखो बेटा। तो देखिए अगर आपको किसी भी है ना, किसी भी एलिमेंट के nth ऑर्बिट में एनर्जी फाइंड आउट करनी है और उसका एटॉमिक नंबर z है, तो आपको क्या करना है, टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर करना है। ये क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं इस चीज को। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले बताओ कि आपने देखो ये पढ़ा था, देखो ये टोटल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन पढ़ा था बच्चों। भाई देखो, अगर मुझे मान लो हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट, है ना बेटा, तो हाइड्रोजन के लिए देखो बेटा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन, तो z की वैल्यू 1 है बेटा। अब देखो जब आप n 1 रखोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी आपकी कितनी, -13.6। n 2 रखो, तो n 2 रखोगे
तो टोटल एनर्जी सेकंड आ जाएगी बेटा -3.4 आ जाएगी बेटा। एंड जब आप 3 रखोगे तो क्या आ जाएगी बताओ? टोटल एनर्जी -1.51। एन 4 रखोगे तो क्या आ जाएगी बेटा? आपकी आ जाएगी क्या? -0.85 आ जाएगी बेटा। और जब आप एन की वैल्यू 5th करोगे, टोटल एनर्जी इन 5th, तो कितनी आ जाएगी? -0.54। और जब आप 6th करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, ये बेटा करना है क्या है? z की वैल्यू 1, n की वैल्यू अपन चेंज करते जाएंगे बेटा। समझ में आ रहा है क्या? कैलकुलेशन कर लेंगे आप, वैसे मैंने करके बताया था आपको। देखो ये किया हुआ पड़ा आपके सामने। अब देखो बेटा सुनो, अब जो है ना, मैं आपसे पूछूं क्या? कैलकुलेट एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He plus Li plus 2 एंड Be plus 3, ये पूछना आपसे। कैलकुलेट एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He plus Li plus 2 एंड Be plus 3। बेटा अगर आपको हाइड्रोजन के लिए याद है ना, आप बहुत इजीली कर जाएंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे बताओ? बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखो बेटा, हमें फर्स्ट फॉर He प्लस फाइंड आउट करनी है। तो हाइड्रोजन की कितनी है बेटा? -13.6। अब हमें He प्लस की फाइंड आउट करनी है। तो जिसकी फाइंड आउट करनी है ना बेटा, कुछ नहीं करना, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है स्क्वायर? देखो बेटा यहां ध्यान दो आप, ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? z स्क्वायर है। बोलो बच्चों, समझ में आया? ठीक है। सपोज आपको टोटल एनर्जी सेकंड फाइंड आउट करनी है। चलो अभी फर्स्ट ही करते हैं अपन, है ना? देखो फर्स्ट फॉर Li plus 2, तो क्या करोगे? हाइड्रोजन का तो पता ही है। अब बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर बताओ बच्चों। लिथियम का तो 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। टोटल एनर्जी फर्स्ट फॉर बी प्लस 3 फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे बेटा? -13.6, 4 का स्क्वायर, ये फाइंड आउट करेंगे। बोलो बच्चों, सिंपल सी बात समझ में आई? जैसे देखो, आपसे कोई कहे कि कैलकुलेट टोटल एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He plus फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li plus 2 एंड, है ना, सेकंड ऑर्बिट ऑफ Be plus 3, ये पूछ रहा है बेटा। ठीक है। थर्ड ऑर्बिट ऑफ He plus, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li plus 2 एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ Be plus 3। अब देखो बेटा सुनो, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। आपको थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस बोला है ना, तो पहले हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में बताओ एनर्जी कितनी है? -1.51 है बच्चों, है बच्चों? तो देखो अपने को करना क्या है, अपने को टोटल एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, तो हाइड्रोजन ऑर्बिट में जो एनर्जी थी और जिस एटम का फाइंड आउट करना है, उसके एटॉमिक नंबर का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया बच्चों? अब देखो, मान लीजिए आपको टोटल एनर्जी फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li plus 2 फाइंड आउट करनी है ना? तो मुझे बताओ बेटा कि फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी है हाइड्रोजन की, बोलो बेटा,
माइनस 0.85 है बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई, बोलो क्या करेंगे, बोलो लिथियम के फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे बेटा, 3 का स्क्वायर, ये करेंगे। बोलो बच्चों, फिर देखिए नेक्स्ट, टोटल एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ Pe+3। तो सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितनी एनर्जी होती है बच्चों, -3.4, ये फाइंड आउट करना है तो 4 का स्क्वायर। बोलो बच्चों, ऐसा करेंगे, ये बात सबको समझ में आ गई, आ गई क्या, क्लियर है बच्चों, बोलो बेटा। देखो ये जो डाटा है ना, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54, -0.37, ये आपको याद कर लेना चाहिए। ये बात समझ में आई बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ, जैसे मैं कहता हूं कि आपका ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है डेल्टा E1, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है डेल्टा E2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है डेल्टा E3 और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है डेल्टा E4। समझ पा रहे हो, फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस डेल्टा E1, सेकंड और थर्ड के बीच में डेल्टा E2। तो आपको ये बताना है कि कौन सा डिफरेंस बड़ा होगा, ये बताना है, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले देखो बेटा, जैसे ये -13.6 आता है, ये -3.4 है, -1.51, -0.85 एंड -0.54। अब बताओ बेटा, देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो कितना आया बेटा, वो आया 10.2 का आया बच्चों, बोलो बेटा आया क्या। अगले में डिफरेंस देखो आप, बताओ 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा बच्चों। अगले में देखो बेटा आपका कितना आ रहा है, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगले में डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, बताओ। आपका डिफरेंस आ रहा है 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बोलो बच्चों, डिफरेंस लगातार क्या हो रहा है, बोलो डिफरेंस लगातार क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है ना, हो रहा है बच्चों। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल is decreasing continuously। बोलो ये बात समझ में आई, बोलो बच्चों ये बात समझ में आई क्या। जो डिफरेंस स्टार्टिंग में है वो डिफरेंस बाद में नहीं है ना। एक बात बताओ बेटा, देखो सुनो, जैसे मैं कहता हूं ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये सेकंड एनर्जी लेवल है ना। तो फर्स्ट और सेकंड में मान लो ये डिफरेंस है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे थर्ड एनर्जी लेवल बनाना है तो इनके बीच की डिस्टेंस को क्या उतना ही रखूं या कम करूं, बोलो बच्चों। कम करूंगा ना, तो मैंने इसे कम करके मान लीजिए ये कर दिया बेटा। अब बताओ अगला क्या करना पड़ेगा, इससे और कम करना पड़ेगा बेटा, बोलो बेटा करना। अब देखो और आगे जाओ,
डिफरेंस और कम हो जाएगा। और आगे जाओगे तो बेटा अब समझ में आ रहा है कि डिफरेंस लगातार कम होता जा रहा है। ये कुछ समझ में आया? ये मैंने क्या लाइनें बना दी? अरे बच्चों समझ में आया क्या? बोलो। देखो ये फर्स्ट है, ये बच्चों थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है और ये एट्थ है। तो जैसे जैसे बच्चों n की वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो सक्सेसिव एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा? आपका जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। देखो आप इसको ऐसे समझो, जब आप पैदा हुए थे बेटा, हुए थे कभी पैदा? बोलो। अरे कभी पैदा हुए थे ना, हाँ तो भर दो। तो बताओ आपकी हाइट और आपकी पापा की हाइट में डिफरेंस क्या था? जब आप पैदा हुए थे तो आपकी हाइट और आपकी पापा की हाइट में डिफरेंस क्या था? मैक्सिमम था। वो डिफरेंस धीरे धीरे क्या था? अब क्या हो रहा है? वो डिफरेंस धीरे धीरे कम हो रहा है ना। समझ में आ गया? अब देखो बेटा, आप जहां पर भी सक्सेसिव एनर्जी लेवल में है ना, ऐसा देखेंगे ना, हमेशा ऐसा ही आएगा बेटा। सक्सेसिव एनर्जी लेवल में आप कहीं भी देख लेना। जैसे देखो एक बात बताओ बेटा, मेरे को समझाना एक ढंग से। देखो मान लो ये बेटा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है ना बेटा? एक बात बताओ, देखो बेटा डिफरेंस तो इन सब में वन का आ रहा है क्या डिफरेंस? डिफरेंस तो बच्चों वन का आ रहा है ना, आ रहा बच्चों 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ना परसेंटेज चेंज देखूं, परसेंटेज चेंज, तो देखो बेटा 1/1 इंटू 100, बोलो बेटा कितने परसेंट का हुआ इंक्रीज? कितने का हुआ? 1 से 200% का। अगले में आओ, देखा बेटा यहां परसेंटेज चेंज देखो बेटा 1/2। इस बार बेटा चेंज कितने का हुआ? परसेंटेज चेंज 50% का। समझ में आ रही है बात? बोलो। अब देखो नेक्स्ट देखो, अगर यहां देखे अपन 1/3 इंटू 100, 33.33% रह गया बेटा। अगले में आओ 1/4 इंटू 100, 25%। अगले में आओ 1/5 इंटू 100, 20%। बच्चों क्या दिख रहे हो आप? ये परसेंटेज डिफरेंस लगातार क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है ना? हो रहा है बच्चों। ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो बेटा, जब अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना बेटा, पीरियोडिक टेबल, तो जैसे अपन पीरियड 1 से पीरियड 2 में जाएंगे, फिर 3 में जाएंगे, फिर 4 में जाएंगे, तो जो स्टार्टिंग में डिफरेंस होता है ना वो ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना बेटा वो डिफरेंस कम होता जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, है ना, कुछ भी हो, उसमें डिफरेंस ऐसे ही आएगा। बोलो बच्चों। अरे बात समझ में आ गई क्या? आगे बच्चों? ठीक है, क्लियर है बच्चों? देखो मैंने एकदम सिंपल वे में समझा दिया आपको। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो बेटा सुनो, अब मैं अगर आपसे पूछूं एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक, मैं अगर आपसे पूछूं बेटा कि देखो इन विच ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी विल रिलीज, है ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी विल रिलीज। देखो बेटा ऑप्शन देखो 2 to 1, 3 to 1,
421 एंड 521। बताओ बच्चों किस में मैक्सिमम एनर्जी का? बहुत ही सिंपल है, कहां डिफरेंस मैक्सिमम होगा? 221 में होगा या 521 में होगा? बोलो बच्चों, कंफर्म है 521? 5 और 1 में डिफरेंस मैक्सिमम होगा ना भाई? देखो जैसे सुनो, ये अपन कहते हैं फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो मुझे बताओ फर्स्ट और 5 में डिफरेंस मैक्सिमम है ना? बोलो बच्चों, आपको 5 से 1 में आना है, समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों। भाई देखो फर्स्ट में एनर्जी कितनी थी? -13.6, -3.54, -1.51, 0.585 एंड 0.54। अब बताओ बेटा, ये वाला डिफरेंस मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बच्चों, आएगा ना? आंसर समझ में आया? बोलो बच्चों। ठीक है, अब बताओ बेटा, इन विच ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन of maximum wavelength photon, electron of maximum wavelength photon will release। ठीक है बेटा, देखो 221, फिर मैंने बोला 322, 423 एंड 523। अब देखो बेटा सुनो, इस बार क्या पूछा है? मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा आपसे, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा बेटा। तो देखो वेवलेंथ जो है ना, वो एनर्जी डिफरेंस के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना बेटा। इस बार मैंने वेवलेंथ पूछा है, तो वेवलेंथ अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो डेल्टा ई क्या चाहिएगा? डेल्टा ई क्या चाहिएगा? एक काम करता हूं बेटा, लास्ट वाले को एक बार मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, है ना? ये लो, ये कर देता हूं मैं, ठीक है? अब बताओ, अरे मैंने लैम्डा पूछा बच्चों, समझ में आया? टिया पूनिया, तेरी मैथ्स तो माशाल्लाह है बेटा। बताओ आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा ना? अरे ये एक क्यों बोल रहे हैं बच्चे? अरे बच्चों देखो, फर्स्ट में एनर्जी है 13.6, -3.54, -1.51, 0.85, 0.54। अब ये डिफरेंस देखो ना, कहां डिफरेंस सबसे कम आ रहा है? 5 से 4 में आ रहा है ना? अरे मैंने मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है, कई तो बच्चे सो रहे हैं, अभी भी आंसर एनर्जी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिया पूनिया समझ में आया तेरे को? रिया पूनिया, हाँ भैया, अब बताओ। अब एक सिंपल सा बताइए क्वेश्चन, कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन moves from second energy level to first energy level in hydrogen He plus and Li plus 2, then determine wavelength of
एमिटेड फोटोन। बताओ बच्चों क्या कह रहा है? When an electron moves from second energy level to first energy level in hydrogen He plus and Li plus 2, then determine wavelength। बेटा वेवलेंथ निकालनी है, समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो सबसे पहले देखो बेटा, क्या आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था 1 2 का 4? बोलो बच्चों, पढ़ा था ना? पढ़ा था? बोलो। अरे ये फॉर्मूला प्लांक की थ्योरी में पढ़ा था। बेटा डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 8-10 खुराना, मैंने तो मैक्सिमम वेवलेंथ बोला है। मैक्सिमम वेवलेंथ का फोटोन पूछा ना, डिफरेंस का पूछा है। आदर्श खुराना समझ में आया? वही तो बता रहा हूं बेटा, अब यही तो वो क्वेश्चन है। देख अब सुन, अब हमें अगर लैम्डा निकालना है तो क्या होगा? हम क्या लिखेंगे बेटा? ये है मेरे पास डेल्टा ई, इधर ले लो आप। अब बताओ डेल्टा ई को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हो बेटा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा आ जाए। बोलो बच्चों एंगस्ट्रॉम के अंदर। अब बताओ सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, बताओ बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है तो देखो बेटा, सेकंड में एनर्जी है -3.4 एंड फर्स्ट में -13.6। बताओ डिफरेंस कितने का हुआ? कितने का डिफरेंस आया? 10.2 का आ गया बच्चों। बताओ लैम्डा फॉर हाइड्रोजन क्या आ जाएगा बच्चों? ये ऐसा करेंगे आप, ये आ जाएगा आपका 10.2। इसको सोल्व कर लेंगे। बोलो बच्चों सोल्व कर लेंगे। ये समझ में आया 10.2 क्यों किया मैंने? बताओ बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां से कहां रिटर्न हो रहा है? सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, तो डिफरेंस। अब देखो बेटा सुनो, अगर यही मैं कहता कि He प्लस की बात करते अपन, है ना बेटा, तो मुझे बताओ जो डिफरेंस हाइड्रोजन में 10.2 का है वो He प्लस के केस में ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? बोलो बच्चों, ये He प्लस के केस में मैंने इंटू 2 का स्क्वायर क्यों किया? समझ में आया आपको? इंटू 2 का स्क्वायर क्यों किया? समझ में आया बच्चों? बोलो। यही तो सिखाया था। अगर हाइड्रोजन का पता है ना, आप किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों, ठीक है? अब बताओ अगर मुझे Li प्लस 2 का फाइंड आउट करना है ना बेटा, तो क्या करूंगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इंटू 3 का स्क्वायर, ये करूंगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलो बच्चों याद है क्या? कोई डाउट इसमें? देखो बेटा मैंने क्या बोला था, ये ये जो मैंने फॉर्मूले बोले ना, ये फॉर्मूले ढंग से याद करो बेटा, है ना? ये वाले फॉर्मूले ABC। योगेंद्र सिंह राठौड़ समझ में नहीं आया तेरे को? योगेंद्र सिंह राठौड़ ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मान लो आपसे कोई ये पूछे कि कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2। ठीक है बेटा, ये पूछना है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2, है ना बेटा? कैसे करेंगे बताओ बच्चों? तो देखो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना,
क्या करना है आपको, सबसे पहले फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन पकड़ो, है ना। सबसे पहले फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन पकड़ो। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में टोटल एनर्जी कितनी है बताओ। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में टोटल एनर्जी बच्चों -0.85 है। देखो बेटा, टोटल एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ये 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या मैं यहां से टोटल एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li+2 निकाल सकता हूं? क्या करूंगा बच्चों बताओ, करूंगा मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। ये करेंगे बच्चों तो ये लगभग आ रहा होगा आपका 16.65 आ रहा है क्या? बोलो बच्चों, इतना आ रहा है क्या सोल्व करने पर? -16.65 सोल्व करके देखना कितना था बच्चों। अब देखो बेटा, जब टोटल एनर्जी पता लग गई तो देखो बेटा क्या करोगे, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये करना है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li+2 वो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी माइनस ये करेंगे बेटा। तो ऐसा करने पर ये आगे बच्चों बोलो प्लस में आ जाएगी। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब बताओ, आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, 2 इंटू टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी आई थी, -16.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों देखो मैं फिर कह रहा हूं, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के डाटा याद कर लो। जिसको हाइड्रोजन के डाटा याद हो गए ना वो आराम से कर लेगा, है ना। हाइड्रोजन के डाटा याद होने मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है बेटा। 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 9। अच्छा एक मिनट, सोल्व करने पे कितना आ रहा है बेटा, 17.65 आ रहा है क्या? एक मिनट से कर देता हूँ। अच्छा हाँ सही है ना, पॉइंट में ना। ये आ रहा है आपका 7.65। ओके बच्चों 7.65 तो ये हो जाएगा माइनस तो +7.65 और ये हो गया 7.65 इंटू 2। ठीक है, अब बोलो बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा, आपसे कोई ये पूछे कि टोटल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो टोटल एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, ये बताना बेटा। तो बता दो फटाफट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे बच्चों कैसे सोल्व करना होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे उसको कैसे सोल्व करेंगे, रेशियो लेके, है ना, बाय टेकिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो सुनो, टोटल एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ H का निकालना है एंड टोटल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन दे रखी है। तो देखो बेटा क्या लिखोगे, -13.6 हाइड्रोजन ही है तो Z तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, फिर -13.6 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर हो गया बच्चों। अब सोल्व करोगे ये बच्चों आ जाएगी x/9। आ गया समझ में? बोलो बच्चों। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर टोटल एनर्जी इन सेकंड
ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन वो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो टोटल एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li+2 क्या होगी, ये बताना है बच्चों। बताओ। हो गया बच्चों? देखो निकालना किसमें, हमें निकालना बेटा टोटल एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li+2, और दे किसका रखा है, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो -13.6 जेड का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर है ना, अपॉन n का स्क्वायर, तो n फोर्थ कह रहा है तो 4 का स्क्वायर, फिर -13.6 जेड का स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों। सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे बेटा, देखो ये हो गया 3 का स्क्वायर, और ये सोल्व करने पर ऐसा आएगा बच्चों, बोलो ये बात समझ में आई? अरे ये आ रहा है बच्चों, ठीक है, तो सोल्व हो जाएगा बेटा, आगे चलें। हाँ वेरी गुड, 9/4 x आ जाएगा। 9/4 नहीं आ रहा क्या, क्योंकि 16 वो 4 ही आएगा बेटा, 9/4 आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलो अब बेटा बताओ मेरे को, हमारे पास देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो मुझे सबसे पहले एक ग्राफ बनाना है किसके बीच में, देखो ग्राफ जो बनाना है टोटल एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर के बीच में, बनाओ बच्चों, टोटल एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर के बीच में बना के बताइए बच्चों कैसा बनेगा। स्ट्रेट लाइन, कौन से क्वाड्रेट में, कौन से क्वाड्रेट में बनेगा, देखो बच्चों सुनो, ये पता है क्या, नेगेटिव साइन को कंसीडर करना पड़ेगा, ये नेगेटिव है बच्चों, ध्यान से सुनना, है ना। तो देखो हम ग्राफ जो बनाएंगे ना बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, देखो इधर हमने ले लिया टोटल एनर्जी, ठीक है, और इधर हमने ले लिया जेड स्क्वायर, ले लिया बेटा। अब मुझे बताओ, जब आप जेड स्क्वायर की वैल्यू बढ़ाओगे तो टोटल एनर्जी जो होगी वो किस में राइज होगी, माइनस में ना, बोलो बच्चों, ध्यान है ना, ये यहां पर है ना एन कांस्टेंट है, एन तो कांस्टेंट है। तो अब बताओ बेटा, देखो ये 0 है, 0 से ऊपर प्लस, ये माइनस, तो क्या मैं ऐसा ग्राफ बनाऊंगा क्या, बोलो बच्चों, ऐसा ग्राफ बनाऊंगा, कौन से क्वाड्रेट में बनाइए, बोलो बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेट में बना, ये सबको समझ में आया, ये सबको समझ में आया बच्चों, ओके। अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे बताओ, मेरे पास है टोटल एनर्जी और जेड, इसके बीच में ग्राफ बनाना बेटा, ये कौन बताएगा, हाइपरबोला इन फोर्थ क्वाड्रेट या पैराबोला, देखो बच्चों सुनो, क्या ऐसा बनेगा ग्राफ, ऐसा बनेगा बच्चों, ये सही बनाया क्या मैंने,
बोलो बच्चों, ये ग्राफ सही है क्या? देखो इसको कैसे समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखो बेटा, जैसे z है ना, z की वैल्यू 1 2 3 4 है ना। भास्कर सही नहीं है? देख बेटा सही है, ध्यान से सुन। अब z की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी आई? -13.6। 2 रखी तो क्या आई? -54.4। 3 रखी तो 122.4 आ रही है बच्चों, ये वैल्यूज आएगी। तो देखो मान लो z यहाँ 1 था, ठीक है, फिर यहाँ 2 था, फिर z यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो z में तो एक एक की ग्रोथ हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी में ग्रोथ बेटा ज्यादा नहीं हो रही क्या? बोलो बोलो बेटा, हो रही है। तो ग्राफ ऐसा ही आएगा बच्चों, चेक करो। भास्कर समझ में आया? देखो बेटा सुनो, ध्यान दो, चलो मैं एक बार है ना वापिस यहां बनाता हूं। देखो मान लो ये z1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसा लिख, ठीक है। अब सिंपल सी बात है बेटा, उल्टा हो गया और कुछ नहीं है। भाई ये माइनस नहीं होता ना तो आप ऊपर बनाते, और माइनस है तो नीचे बनाया है। फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ना वो चेक कर लो, कोई बात नहीं। देखो मान लो मैं कहता हूं कि ये -13.6 है, ठीक है बच्चों। एक बार मैंने इधर एनर्जी की वैल्यू ले ली। अब देखो बेटा वो 4 टाइम है, तो मैं मानता हूं कि देखो 1 2 3 ये यहां पर कहीं आएगा -54.4। फिर देखो वो उसका 9 टाइम है, तो 9 टाइम तो बेटा बहुत नीचे जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे बच्चों समझ में आया क्या? बोलो। 13.6 एंड 54.4, तो इसका 4 टाइम है ना। अब देखो बेटा 1 पे अगर एनर्जी ये है तो 2 पे एनर्जी ये आई, तो अब बताओ 3 पे जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? उसकी 9 टाइम आएगी ना, वो लगभग लगभग मान लो क्या यहाँ कहीं आई। अब देखो बेटा जब आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये ग्राफ ऐसा ही तो बन रहा है ना, ये बन रहा है ना, बोलो ये बन रहा है। अभी भी नहीं समझ में आएगा? उमेश स्टार्क नहीं समझ में आया? आ गया पक्का? सबको समझ में आ गया? अरे बच्चों बोलो तो सही नवाबों, हटा दूं इसको, ये जो बनाया है, ठीक है। बेटा कुछ नहीं है ना, आपको अगर दिक्कत हो ना, हाँ बेटा उल्टा ही है, भैया उल्टा ही है, लेकिन अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता वैसे, इसलिए मैं बना के बता रहा हूँ, उल्टा ही तो करना है। अब देखो बेटा सुनो, अब नेक्स्ट, भैया एकदम उल्टा का मतलब आप एक बार बताओ, फिर गलत कर रहे हो आप। वाई एक्सिस के पास कैसे होगा? ये तो वैसे ही जाएगा ना, नीचे की तरफ ही तो जाएगा ना, चेक करो 1 फिर 2 फिर 3, ग्राफ तो ऐसे बनेगा ना बेटा। वाई एक्सिस के पास कैसे? डाटा लेके बना लो ना, आप ग्राफ तो ऐसे ही जा रहा है, चेक करो आप, ये ग्राफ ऐसे ही जा रहा है, डाटा लेके बना लो आप, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा आंचल अरोड़ा, जिसकी तरफ पावर कम होती है वो ठीक है, वो सारा पॉजिटिव में। भाई अगर ये पॉजिटिव होता ना तो आप टोटल एनर्जी की तरफ इसको मोड़ देते, लेकिन अभी ये किस तरफ मुड़ रहा है? आप डाटा से देखो ना, डाटा से अभी किस तरफ मुड़ रहा था?
आप रट्टा क्यों मारते हो, चीज को समझो ना। ये वाई एक्सिस की तरफ मुड़ रहा है क्या वैल्यू से? आप क्या चीज जो रट ले तो उससे फिर, हाँ तो ई ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो ग्राफ बेटा देखो यहाँ 13.6 मान लो, ये जो 2 है, अच्छा आप इसको इस तरह से कह रहे हो क्या? मैं थोड़ा सा इसको तो सही ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ये इस तरह से ऐसे बनेगा। चलिए अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लीजिए आपको नेक्स्ट ग्राफ बनाना है, ये तो हो गया, देखो टोटल एनर्जी वर्सेस जेड एन कांस्टेंट। अब देखो मुझे बनाना है टोटल एनर्जी वर्सेस एन स्क्वायर जेड कांस्टेंट। अब बनाओ बच्चों, इसका बनाओ बच्चों, इधर एन स्क्वायर लो और बनाओ, कैसा बनेगा? देखो बच्चों ऐसा बनेगा क्या? ये ग्राफ ऐसा जाएगा क्या? ऐसा जाएगा, जाएगा बच्चों? देखो नेगेटिव है, चेक करो। देखो बच्चों सुनो, अगर z मान लो 1 है, ठीक है, तो मुझे बताओ n1 में कितना आया? -3.6। n2 में कितना आया था? -3.4। n3 में कितना आएगा? -1.51। तो ये माइनस में एक तरह से बढ़ रहा है ना बच्चों, माइनस में एक तरह से बढ़ रहा है बच्चों। तो देखो स्टार्ट यहां से हुआ, फिर इधर गया, फिर ऐसे, यही तो हो रहा है बेटा, नीचे से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ जाएगा। सही है, बोलो बच्चों, सही है। चलो बच्चों अब बताओ, देखो टोटल एनर्जी वर्सेस एन, है ना, हमें ग्राफ बनाना है टोटल एनर्जी वर्सेस एन, जेड मैंने ले लिया कांस्टेंट। अब बनाओ बच्चों, बोलो बेटा, कुछ इस तरह का बनेगा क्या? ऐसा बनेगा क्या? बोलो। आप एन की वैल्यू रखते जाओ, एन की वैल्यू, है ना, एन की वैल्यू रखोगे उसके अकॉर्डिंग जेड की क्या सॉरी टोटल एनर्जी की वैल्यू आपकी वेरी करती जाएगी। ये समझ में आ गया? और फिर भी दिक्कत आए ना बेटा, देखो डाटा लेके बनाओ, सबसे ज्यादा सही है। डाटा लेके बनाओगे तो सबसे ज्यादा सही है। बोलो, किसी ग्राफ में डाउट? ये ग्राफ आ सकते हैं बेटा आपके, चलें आगे। अरे किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलें आगे, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, अब इसे एक टोटल एनर्जी और एन स्क्वायर में स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा? पता, एन स्क्वायर क्या है इसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा? हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा?
मैं क्या कह रहा हूं, आपको है ना अगर दिक्कत आ रही है बेटा डाटा रख के बनाओ ना, आप रटी रटाई चीजों पे ध्यान मत दो, डाटा लो बना लो यार, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए बेटा सुनिए, अब अपन बात करेंगे बेटा सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एक काम करता हूं मैं इसको अलग कलर से हेडिंग डालता हूं। देखो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, अपन कुछ नए टर्म्स सीखते हैं बेटा। देखो सबसे पहला अपन लेते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है बेटा, तो ग्राउंड स्टेट हो गया जीएस, ठीक है, ग्राउंड स्टेट दैट इज जीएस, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, ये ग्राउंड स्टेट समझना एकदम अच्छे से, ये ग्राउंड स्टेट क्या है कैसे है समझते हैं बेटा। देखो सुनो, मान लो ये एक कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है बेटा, अब देखो आप इस बिल्डिंग के इस फ्लोर में खड़े और आप इस बिल्डिंग के इस फ्लोर में खड़े, आपकी मिनिमम एनर्जी कहां पर होगी। देखो ये मान लो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो कौन से फ्लोर पर आपकी एनर्जी सबसे कम होगी बताओ बच्चों। ग्राउंड फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर होगी एनर्जी सबसे कम, ग्राउंड फ्लोर पर होगी। ये कौन है फिफ्थ फ्लोर बोल रहा है जो है, सबसे कम एनर्जी बच्चों N1 में होगी, ग्राउंड फ्लोर। तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी कहां थी हाइड्रोजन में, बताओ -13.6 मिनिमम है या जीरो मिनिमम है, फर्स्ट है ना बच्चों, है ना, बोलो बच्चों सबसे मिनिमम एनर्जी कहां पर है, n=1 में। देखो हमने ये सीखा था, ये देखिए टोटल एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, इसका मतलब टोटल एनर्जी फर्स्ट सबसे कम हुई, टोटल एनर्जी फर्स्ट सबसे कम हुई ना बच्चों। तो देखो इसको क्या बोलेंगे, देखो बेटा सुनो, का मतलब अपन क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेयर it has minimum energy is known as ground state। समझ आ गया। अब देखो बच्चों फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम it is always n=1। बोलो बच्चों सही बात है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमेशा क्या होगा n=1। अब बताओ आपसे कोई कहे कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ He+, Li+2, Be+3, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा आप, बताओ। ग्राउंड स्टेट का मतलब जान गए क्या, बोलो बच्चों, ग्राउंड स्टेट का मतलब n=1 और n=1 में आपको हाइड्रोजन की याद है क्या, बोलो बच्चों, हाइड्रोजन की है -13.6। तो बेटा हाइड्रोजन की जब पता है ना तो हम भैया आग लगा देंगे, किसी की भी निकाल देंगे। हीलियम की निकालने के लिए ऐसे करेंगे बोलो बच्चों, और Li+2 की निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे, और Be+3 निकालने के लिए
हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। एक मिनट बेटा, सॉरी। बोलो बच्चों, सही है क्या? सही है बच्चों? अब आप देखो कि z क्या है, z इनका z चेंज हो रहा है और n1 की वैल्यू, n जो है वो कांस्टेंट है ना? अब ग्राफ बना के चेक करो कि ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, है ना? अरे समझ में आ गया क्या? बोलो। चलिए, ये हो गया बेटा ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। देखो एक्साइटेड स्टेट, ES। अब देखो बेटा, हमने ये जो डायग्राम बनाया था, ये ग्राउंड फ्लोर है बच्चों, है ना? इसको क्या बोलते हैं आप? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसा बोलते हो बच्चों? बोलो। अरे बोलते हो ना, ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अब बताओ बेटा, देखो जब n की वैल्यू 2 है ना, तो फ्लोर कौन सा है? n की वैल्यू जब 2 है तो फर्स्ट है, 3 है तो सेकंड है, 4 है तो थर्ड है। तो अब बताओ बच्चों, अगर मान लो ये nth होता तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट होती? n-1 होती। समझ में आ गया? तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे बेटा ऑल स्टेट अदर देन, है ना, ग्राउंड स्टेट, है ना, इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। बोलो बच्चों, सही है? अब देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन nth orbit, then एक्साइटेड स्टेट क्या होगी बच्चों? n-1। बोलो बच्चों, सही बात है? अरे बच्चों सही बात है। तो जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, देखो बच्चों, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट सेकंड एंड एक्साइटेड स्टेट फॉर थर्ड इन H, He प्लस एंड Li प्लस 2। ठीक है बच्चों, आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, और कहां कहां पर? He प्लस Li प्लस 2। अब बच्चों देखो, बहुत ही सिंपल है। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट का मीनिंग, n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू बताओ, 2 होगी ना बच्चों? अब N2 में हाइड्रोजन का आप अच्छे से जानते हो बच्चों, -3.4। कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हमें हाइड्रोजन का पता होता है तो बाकी तो हम किसी की भी निकाल देंगे साहब। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? हाँ, ओके। फिर देखो बच्चों, ES सेकंड, बताओ ES सेकंड का मतलब बताओ। n की वैल्यू 3 होगी बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो, अगर मैं ये बोलूं हाइड्रोजन, तो जानते हैं अपन 1.51, है ना? बस, अब कुछ नहीं करेंगे अपन, ये करेंगे बस, है ना? बोलो बच्चों, क्लियर है? ठीक है। फिर देखो बेटा, ES थर्ड,
N की वैल्यू 4। देखिए ये हाइड्रोजन, ये He+ Ni+2। बोलो बच्चों, हाइड्रोजन के N फॉर्म में पता होगी 0.85 इंटू 2 का स्क्वायर 0.85 इंटू 3 का स्क्वायर। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जिसने हाइड्रोजन की वैल्यूज लर्न कर ली ना, वो बहुत इजी हो जाएगा बच्चों, उसको कैलकुलेट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ठीक है। तो हमारी 2 डेफिनेशन हो गई। अब चलते हैं बच्चों थर्ड डेफिनेशन के अंदर। देखिए नेक्स्ट लेते हैं अपन सी। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों एक्साइटेशन एनर्जी और पोटेंशियल। ठीक है बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी ऑब्लिक एक्साइटेशन ठीक है बच्चों। अब देखो ये समझते हैं क्या करना है इसमें, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल। देखो पहले डेफिनेशन लिखता हूं मैं, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना? आपको क्या करना है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को कहां से लेके जाना है, ग्राउंड स्टेट टू किसी भी एक्साइटेड स्टेट में। देखो बेटा जैसे सुनो, मान लो मैं ऐसा कहता हूं, देखिए ये N1 है, ये 2 है, 3 4 5। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, ये ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है बच्चों। अब मुझे बताओ, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में ले गए बच्चों, आप बताओ अगर इलेक्ट्रॉन को आप यहां से ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में लेके गए, तो आप इसको बोलोगे बच्चों एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट। समझ में आया? अरे किस स्टेट में लेके जा रहे हो, समझ में आया क्या? अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लो आप ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट सेकंड में गए, इसको बोला जाएगा एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड। अगर ग्राउंड से आप एक्साइटेशन स्टेट थर्ड में गए, इसको बोला जाएगा एक्साइटेशन एनर्जी थर्ड। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? अरे समझ में आया बच्चों? अब देखो सुनो, मैं कहता हूं कि मुझे एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट फाइंड आउट करना है, तो कहां से कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों 1 से 2 में जा रहा है, जा रहा है बच्चों। इसका मतलब फाइनल पोजीशन क्या है, सेकंड है, और इनिशियल 1 है। फिर देखो बेटा सुनो, आपसे पूछे कि एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड निकालनी है, तो कहां से जा रहा है, 1 से 3 में जा रहा है, जा रहा है बच्चों। तो देखो क्या हुआ, E3 माइनस E1। अच्छा मान लीजिए आपको थर्ड निकालनी है, तो क्या करोगे बच्चों, E4 माइनस E1। बोलो बच्चों यही बात है क्या, यही बात है क्या? अब देखो बेटा सुनो, देखो यहां सब में ये 1 है, चेक करो
यानी ग्राउंड स्टेट से लेके जाना है। अब देखो बेटा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। चेक करो, जब फर्स्ट था तो सेकंड है, सेकंड है तो थर्ड है, थर्ड है तो 4 है। तो बच्चों अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे एक्साइटेशन एनर्जी x चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्साइटेशन एनर्जी x चाहिए, तो मैं लिखूंगा बच्चों E ऑफ x प्लस 1 माइनस E1। बोलो बच्चों, क्या सही है? क्या ये बात 16 आना सही है बच्चों? कंफर्म सही है। अब देखो बेटा सुनो, आपसे कहेगा कि कैलकुलेट एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर He प्लस Li प्लस 2। बताओ बच्चों, कैलकुलेट एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर He प्लस एंड Li प्लस 2, है ना बेटा? तो सबसे पहले देखो बेटा सुनो, अपन एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं, है ना? कैसे करेंगे? देखो बेटा, हाइड्रोजन के लिए करना है, तो कैसे करोगे बच्चों? आपको पता है एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट क्या हुई? बताओ बच्चों, E2 माइनस E1 हुई ना? तो माइनस का 3.4 माइनस माइनस 13.6 सोल्व करने पर कितना आया? 10.2 आ गया। बोलो बच्चों, सही है क्या? अरे बच्चों सही है क्या? अब देखो, जब हाइड्रोजन का पता लग गया ना, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हीलियम प्लस का ये आएगा बच्चों, है ना? और बताओ, Li प्लस 2 के लिए यही आएगा क्या? आएगा बच्चों? बोलो बेटा, ये बात सबको समझ में आई? अरे ये बात सबको समझ में आई क्या? ठीक है, फिर देखो, फिर देखिए, आपको कहता है कि एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड फाइंड आउट करनी है ना? एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड आउट, तो सेकंड कैसे करोगे? E3 माइनस E1, ये करोगे। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन He प्लस एंड Li प्लस 2, तो बताओ हाइड्रोजन के लिए माइनस 1.51 माइनस माइनस 13.6 सोल्व करोगे बच्चों 12.09, ये आ रही क्या? बोलो बच्चों, अरे समझ में आ रहे क्या? चलिए आप बताओ, 12.09 इंटू 2 का स्क्वायर, 12.09 इंटू 3 का स्क्वायर, हो गया बच्चों? तो एक्साइटेशन एनर्जी थर्ड फाइंड आउट कर लेंगे आप, ई थर्ड कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा, नेक्स्ट सी के बाद अपन चलते हैं डी पर। देखो अब लेते हैं अपन आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब इस आयोनाइजेशन एनर्जी को समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनना बेटा। देखो, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है बेटा, ठीक है? और ये यहां पर इसका इनफाइनाइट एनर्जी लेवल है। इनफाइनाइट का मतलब समझते हो? इनफाइनाइट का मतलब समझते हो? इलेक्ट्रॉन को आप ऐसी डिस्टेंस पे लेके चले जाओ जहां पर उस इलेक्ट्रॉन पर उस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाए। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन को आप फर्स्ट एनर्जी लेवल से ऐसी डिस्टेंस पे लेके चले जाओ जहां पर उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाए। समझ आ रही बात? जैसे कई बार है ना,
आपने देखा होगा कभी किसी को गुस्सा आता है तो वो कहता है ना कि तुम मेरी नजरों से दफा हो जाओ। दफा का मतलब आप ऐसी जगह चले जाओ जहां मुझे आप दिखाई ना दो। समझ में आई बात? जहां आप मुझे दिखाई ना दो। समझ में आ गया? अब हो सकता है कि आप 2 गली पीछे चले गए और वहां से आपका उनका इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो आप तो उनके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो ना। अरे बच्चों, बीकानेर में बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या आप सारे लोगों को जानते हो? नहीं जानते ना। तो कोई भी ऐसा बंदा जिसको अपन नहीं जानते, वो हमारे लिए कौन सी डिस्टेंस पर है? जिस बंदे को हम नहीं जानते वो हमारे लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अब जरूरी नहीं है कि वो कहीं और होना चाहिए, वो बीकानेर में भी हो सकता है, हम जानते ही नहीं साहब, है ना। तो देखो करना क्या है बेटा, कि हमें इलेक्ट्रॉन को कहां से ले जाना है, n=1 से n=इनफाइनाइट तक, है ना। तो क्या बोलेंगे डेफिनेशन, देखो, एनर्जी which is required to carry an electron from its ground state to infinite state। समझ में आ गया? अब बच्चों बताओ, जब हमें आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो हम कहां से जा रहे हैं, ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट। तो फाइनल हो गया इनफाइनाइट और इनिशियल हो गया E1। बोलो बच्चों, सही है क्या? अरे बोलो बच्चों। तो बताओ इनफाइनाइट में एनर्जी कितनी होती है बच्चों? इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है बच्चों। इसका मतलब आयनेशन एनर्जी सीधा सीधा -E1 आ गया। तो अब देखो बेटा सुनो, अगर आपसे बोले कि कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H, He प्लस Li प्लस 2 B प्लस 3, कर सकते हैं? देखो बेटा सुनो, अगर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी H की निकालनी है तो देखो क्या होती है वो, -E1, तो -13.6, तो क्या आ गया, +13.6 आ गया क्या? हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गई बच्चों? बोलो। अब देखो, जब हाइड्रोजन की पता लग गई ना, तो He+ की बहुत ही आराम से निकाल देंगे। Li+2 की भी बहुत ही आराम से निकाल देंगे। बोलो बच्चों, ये प्लस समझ में आ गया ना? अरे प्लस क्यों हुआ, समझ में आ गया ना? बोलो। चलिए, ये हो गया डी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं बच्चों अपन, है ना। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, अब अपन ले रहे हैं बच्चों सेपरेशन एनर्जी। देखो बच्चों सुनो, आयोनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी एक ही बात है, बस डिफरेंस समझो। आयोनाइजेशन में तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट स्टेट। और सेपरेशन एनर्जी में क्या करेंगे, अपन किसी एक्साइटेड स्टेट से लेके जाएंगे उसको इनफाइनाइट स्टेट। मतलब जाना इनफाइनाइट ही है। चेक करो, देखो क्या कह रहे हैं अपन, ध्यान से सुनो। देखो बेटा, सपोज ये इस तरह से है और मान लो ये इनफाइनाइट है, ये 1 2 3 4 इनफाइनाइट। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट सेकंड एंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड है बच्चों। अब देखो, जब ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे गए तो क्या बोला था बेटा उसको, बताओ। जब ग्राउंड स्टेट से
इनफाइनाइट पे गए थे तो क्या बोला था, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोला था। अब देखिए, अगर मैं एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट से जा रहा हूं, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट से जा रहा हूं ना, तो इसको मैं बोलूंगा बच्चों सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट। समझ में आ गया? अब देखो, अगर मैं एक्साइटेड स्टेट सेकंड से जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा सेपरेशन एनर्जी सेकंड, और अगर मैं थर्ड से जा रहा हूं तो बोलूंगा सेपरेशन एनर्जी थर्ड। समझ में आया? बोलो बच्चों। अब देखो सुनो, हुआ क्या, सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट, आप कहां से जा रहे हो, टू इनफाइनाइट जा रहे हो बच्चों, तो क्या लिखोगे, ई इनफाइनाइट माइनस E2, ये कैंसिल आउट, बचा है क्या, -E2। सेपरेशन एनर्जी सेकंड की बात करें, 3 टू इनफाइनाइट, ई इनफाइनाइट -E3, ये आ रहा बच्चों? बोलो, एक बात बताओ बच्चों, जब सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट है तो यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब यह सेकंड है तो यहाँ क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है ना। तो बताओ बच्चों, सेपरेशन अगर मुझे x निकालनी है तो यहाँ क्या आएगा बताओ, सेपरेशन एनर्जी x निकालनी है तो x+1 आ जाएगा, यानी आप x+1 से इनफाइनाइट पे जाओगे। जाओगे बच्चों? क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है ये बात? तो देखो, अगर आपको मान लो कि सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट फॉर हाइड्रोजन, फॉर He+, फॉर Li+2, ये फाइंड आउट करना बेटा, तो सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट क्या हो जाएगा, -E2, तो -3.4, यानी क्या हो गया, 3.4 हो गया बच्चों। बोलो। अब देखो, हीलियम प्लस के लिए क्या आ जाएगा, 3.4 इंटू 2 का स्क्वायर, इसके लिए क्या आ जाएगा, 3.4 इंटू 3 का स्क्वायर। क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों, ये बात क्लियर है क्या? अब देखो, अगर सेपरेशन एनर्जी सेकंड निकालनी है ना, फॉर हाइड्रोजन, इसके लिए, अब बताओ बच्चों, तो सेपरेशन एनर्जी सेकंड किसके इक्वल होगी, -E3, तो वो होगा बेटा -1.51, उसका माइनस लोगे वो प्लस हो जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो बच्चों।